तो बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनस खान एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है क्वेश्चंस लेके आए हैं इंग्लिश के। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आपके कि सर इंग्लिश से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे मॉडल पेपर और टॉप क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस करवा दिया है। उनकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि हर एक अपडेट नर्सिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको टाइमली प्रोवाइड किया जाता है। बाकी बच्चों मैं संडे को लाइव भी आने वाला हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर अपने डाउट को, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्शन, ठीक है, मतलब सेंटेंस को करेक्ट करना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि सिर्फ वर्ड चेंज हो जाए बट क्वेश्चन वही रहे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बच्चों इसमें सही स्पेलिंग बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हैं कमेटी की, तो कमेटी की कौन सी चारों में से कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन हर साल आपको इस तरह का देखने को मिलता है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। तो एक अगर आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया कि स्पेल्ड वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो। तो इसमें देखो बच्चे चारों चीज़ कमेटी लिखी हुई है, बट इसमें सही स्पेलिंग क्या है आपकी, वो सी ऑप्शन है कमेटी की। क्या होगा इसमें, डबल M होगा और डबल T होगा, डबल E होगा। तो कमेटी जो होगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों कि आप पर्सन राइट अबाउट हिज हर ओन लाइफ स्टोरीज कार्ड। तो ये 1 वर्ड टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि एक सेंटेंस देगा फिर उसका आपको बताना होगा कि वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो हर साल एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि आप पर्सन राइट्स अबाउट हिज हर ओन लाइफ स्टोरीज कार्ड। कोई अपनी लाइफ स्टोरी लिख रहा है खुद की, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं या ऑथर कहते हैं या बायोग्राफी कहते हैं बच्चों, या फिर एडिटर कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको, अगर आपके पास कोई बुक है, अगर नहीं है तो हमारे चैनल पर सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मैंने इंग्लिश से क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाए हैं इसी टाइप के, तो वहाँ से आप उसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 सिनोनिम्स। हर साल आपके एग्जाम में बच्चों एक सिनोनिम्स का क्वेश्चन भी आता है, तो आप जितना हो सके सिनोनिम्स भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट का जो है सिनोनिम्स बताना है बच्चों। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। हिंदी में आप क्या कहते हैं इसको, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पहला है अवियर, डिसडेन, फुली एश्योर्ड या फिर क्यूटियस। देखो जो बच्चों कॉन्फिडेंट का मतलब होता है सिनोनिम्स, इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है फुली एश्योर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आपका एंटोनिम्स आता है। हर साल एक क्वेश्चन आपका जो है विलोम शब्द से भी आता है, मतलब सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं वो सब हर साल एक क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलता है इन्हीं सब टॉपिक से। तो विलोम शब्द बताना है कि इंक्रीज का क्या होगा। इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो डिक्रीज का मतलब उसका अपोजिट घटना, मतलब डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में 5 देखिए कि विच इज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ मैच। यहाँ पर लिखा है मैच, मैच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। देखो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका एक लाइक से जो है मुझे क्या होगा, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ मैं आपके लिए और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करूँ। तो चैनल अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप एक वीडियो को जो है लाइक जरूर किया करिए, अपना एक कमेंट भी, अपना एक फीडबैक भी दिया करिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या मैच सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म आपको बताना है। देखो बच्चों जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में CH आए या फिर S आए या डबल S आए तो उसके प्लूरल फॉर्म में लास्ट में ES जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं, ठीक। तो पिछली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2024 के अंदर तो ये क्वेश्चन आया था और हर साल देखने को मिलता है। तो जब भी लास्ट में CH हो या S हो या डबल S हो, ठीक, तो उसके लास्ट में बच्चों क्या जोड़ देते हैं, ES आ जाता है प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पर मैच होगा तो इसके आगे ES लगा दोगे तो क्या होगा, मैचेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपको दिख रहा है, ES लगा देंगे तो डी ऑप्शन जो होगा बच्चों आपको यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बस। बस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट में अगर एस है या फिर सी एच है या डबल एस है तो उसके लास्ट में ई एस आएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, बसेस हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, ई एस लगा देना है इसके आगे तो बसेस, तो बस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बसेस होगा। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे कि देयर इज हार्डली, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि हार्डली, देयर इज अ हार्डली प्रॉब्लम डेट अनसेटल्स हिम। तो हार्डली के बाद यहाँ पर क्या आएगा, मैनी आएगा, सम आएगा, एनी आएगा या फ्यू आएगा। बच्चों देखो हार्डली का मतलब क्या हुआ, हार्डली जो सेंटेंस है, सॉरी वर्ड है जो, ये क्या बता रहा है, ये एक नेगेटिविटी को बता रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग जो है हार्डली का मतलब कि नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। तो इसका मतलब हो के क्या है कि ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर नॉट है। तो जो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर क्या आ जाएगा, हार्डली के बाद एनी आएगा। ठीक, जहाँ पर नॉट सेंटेंस होता है या नेगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर हम एनी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा देयर इज हार्डली एनी प्रॉब्लम डेट अनसेटल्ड हिम। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो आपका बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि फाइंड द कॉमन नाउन। अब इसमें से आपको कॉमन नाउन बताना है। तो आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहाँ से बच्चों हर साल क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो अगर आपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लीजिए। अगर आपको उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच के, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश के क्वेश्चंस को। तो बच्चों इस क्वेश्चन सेंटेंस कह रहा था, टीचर टोल्ड अस टू ओपन आवर बुक। अब इसके अंदर देखिए ये जो एक सेंटेंस है, द टीचर टोल्ड अस ओपन आवर बुक। बच्चों इसमें जो टीचर वर्ड है और बुक वर्ड है ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों, देखो टीचर है, कॉमन है, क्यों, टीचर कौन सा टीचर है, ठीक है, बुक्स, ठीक है, कौन सी बुक है, तो ये क्या हुआ है, कॉमन नाउन है। तो इस सेंटेंस के अंदर टीचर और बुक क्या होगा, वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रॉपर नाउन होता है, उसका क्वेश्चन आगे यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, लंदन, लंदन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लंदन जो होता है बच्चों वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन का है, प्रॉपर नाउन का है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग को बताता है, ठीक, जिसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मटेरियल नाउन, जो मटेरियल है, पेन है, कप हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन में आ गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन मैंने आपको बता दिया, जैसे कि टीचर हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, ये सब हमारा कॉमन नाउन में आ गया। प्रॉपर नाउन, ठीक है, सिटी को जो बताए, ठीक है, प्रॉपर जो है बताइए, जैसे लंदन क्या है, लंदन ये प्रॉपर है, ठीक है, ये प्रॉपर क्या है, सिटी है, तो ये क्या हो गया आपको प्रॉपर नाउन हो गया लंदन। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि आई डिड दिस माई सेल्फ। इसमें बच्चों माई सेल्फ अंडरलाइन किया गया है। माई सेल्फ आपको बताना है क्या ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। देखो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, माई सेल्फ, ठीक है, अदर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्टिव बच्चों, ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या हो गया, हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा बच्चों, वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 देखिए कि ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम ऑफिस, मतलब वो अभी अभी ऑफिस से आया है। ठीक, तो जस्ट को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया। जस्ट के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, वर्ब है, जस्ट हमारा वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एडवर्ब, एडवर्ब से मतलब आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जैसे एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 24 क्वेश्चन आने हैं और आपको 24 में से लगभग जो है 21-22 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं इंग्लिश में, तभी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो फिजिक्स में कम हो जाते हैं, थोड़े बहुत केमिस्ट्री में कम हो जाते हैं। तो आपको इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, बायो, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना होता है, तभी आपकी एक अच्छा मार्क्स आता है बच्चों। ठीक है, तो जो जस्ट यहाँ पर ये क्या है, देखो कम क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो जो क्रिया के बारे में बताते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। कम मतलब आना, तो ये क्या है, वर्ब है। ठीक, क्रिया है, तो क्रिया के बारे में जो बता रहा है कि अभी अभी आया है, तो ये क्या हुआ, जस्ट, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। जो क्रिया के बारे में बताया, जो वर्ब के बारे में बताया, उसे एडवर्ब कहते हैं। तो जो जस्ट यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय। ये क्या है, ब्रेव बॉय। तो यहाँ पर ब्रेव को अंडरलाइन किया गया है, किसको, ब्रेव को। तो यहाँ पर ब्रेव के बारे में बताना है।
तो जो नाउन के बारे में बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कह रहा है नाउन, बॉय क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बारे में कह रहा है ब्रेव। नाउन क्या है, ब्रेव मतलब बहादुर है। तो ये नाउन के बारे में जो बताया उसे क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, देखिए हर साल आपके एग्जाम में एक करेक्शन वाला आता है कि रीअरेंज करिए सेंटेंस को। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी हर साल आपके एग्जाम में आता है। तो बच्चों इसको कैसे अरेंज करना, पहले फॉर एक्सरसाइज गुड वॉकिंग हेल्थ इज, देखिए इसको क्या है, ये जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग सबसे पहले आएगा वॉकिंग, ठीक, तो पहले आएगा डी, वॉकिंग इज मतलब एफ, वॉकिंग इज गुड सी, उसके बाद आएगा एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, ठीक, ए आएगा, फिर हेल्थ के लिए ई आएगा। तो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो डी एफ सी बी ए सी बी ए ई, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा डी वाला। तो डी वाला आपको यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा कि वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों देखने को मिलते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे आपको कमेंट करके बताना है। बाकी इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बच्चों आप अपना एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट आपको यहाँ पर टाइमली प्रोवाइड की जाती है। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।